जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, शुरुआत में राम जी, कृष्ण जी, शिव जी आपको ज्ञान देने के लिए सीधे नहीं आएंगे। साकार रूप में गुरु ही भगवान हैं, वही आपको ज्ञान देंगे, वही आपको नाम जप के बारे में साधना बताएंगे। उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया है, नाम जप के अनंत फायदे हैं, उन्होंने देखे हैं, तभी वह आपको नाम जप के बारे में बताते हैं, इतना जोर देते हैं। सब फायदे तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम के गुणों के बारे में तो खुद राम जी भी नहीं बता सकते। राम न सकई नाम गुण गाई। सबसे पहले तो आप यह पक्का मान लीजिए कि नाम जप से ही हमारा कल्याण होगा, मुझे इसी से सब कुछ मिलेगा। क्योंकि विश्वास और श्रद्धा में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जैसे कि हम पहले मानते हैं कि इस दूध से मक्खन निकलेगा, तभी हम निकालना शुरू करते हैं, और फिर हम निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं और दूध में से मक्खन निकल आता है। हमने विश्वास किया तभी तो हमें मक्खन मिलाना, क्योंकि दूध में ही मक्खन छुपा हुआ था। ठीक उसी तरह सांसों में ही वह परमात्मा छुपे हुए हैं। शुरू में तो हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे आप दौड़ना शुरू करते हो तो शुरुआत में क्या होता है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, लेकिन जब आप प्रतिदिन दौड़ते हो तो आपका दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही जब नाम जप शुरू करोगे तो हो सकता है कुछ तकलीफें हो, वो नेगेटिविटी के कारण होते हैं, सब मन के खेल हैं। लेकिन जब निरंतर करोगे तो सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे वही इतना काम आसान लगने लग जाता है, आप बैठकर भी नाम जप करना शुरू कर दोगे। और शुरुआत में तो बताया जाता है, बाद में तो आप बैठते, उठते, खाते, पीते, चलते फिरते, हर समय हर अवस्था में शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र नाम जप कर सकते हो। और आपको इतना आनंद आएगा कि आप नाम के बिना एक पल भी नहीं रह पाओगे। मन शांत रहने लगेगा, धीरे धीरे संसार का स्वरूप आपके आगे आने लगेगा। आप खुशी से फूला नहीं समाओगे, धीरे धीरे आपके सारे चक्र खुलने लगेंगे, आपके शरीर की ब्लॉकेज दूर होने लगेगी, रोग मिटने लगेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे। आप अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझोगे और आपका अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और यह सब फायदे आपको नाम जप करके ही मिलेंगे, बिना करे नहीं मिलेंगे। केवल कहने से बात नहीं बनेगी। जैसे खाना देखने से या कहने से भूख नहीं मिटती, खाना खाना पड़ता है, ठीक वैसे ही सांसों की साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, और वो भी हर श्वास में कीजिए, क्योंकि हमारे संत कहते हैं, श्वास श्वास सुमरण करो, व्यर्था श्वास ना खो, न जाने इन श्वासों का आवन हो न हो। और देखिए दूसरा दोहा संत लिख रहे हैं, क्या भरोसा देह का बिनस जाए चिन्ह माई, और सांस सांस सुमरण करो और जतन कछु नाही। और कोई जतन है ही नहीं दुखों से छुटकारे पाने का, केवल और केवल श्वासों के साथ ही नाम जप करने से छुटकारा मिलेगा। और हर श्वास में, ऊपर श्वास जा रही है नाम, नीचे श्वास आ रही है भगवान का नाम। बस 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर नाम जप को उतार लो और करते ही रहो, तो देखो फिर किस तरह से आपका जीवन बदलता है। इस नाम के इतने फायदे हैं कि हमारी वाणी उसका पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकती, और हमारी क्या किसी की भी नहीं कर पाई है। जितना समझाया जाता है वो इशारा मात्र है एक, तो थोड़े कहे को ज़्यादा समझिएगा। और अभी इसी समय से नाम जप शुरू कर दीजिएगा, फिर अपने आप ही जब फायदे दिखेंगे तो आप खुद ही उसको बार बार करना चाहोगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।